वेलकम टू कम्पिटिटिव मैथ्स ट्यूटोरियल। कम्पिटिटिव मैथ्स से जुड़े सवालों को आसानी से सॉल्व करने के लिए और हर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक से समझने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। आज के वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल पीटी 2019 का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि 9 मार्च 2020 के शिफ्ट 1 में पूछा गया था। ठीक है, तो जो लोग सीजीएल 2020 का पीटी देने वाले हैं उन्हें इस वीडियो में बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। मतलब कि कम मेहनत में कैसे सवाल को टैकल किया जा सकता है एग्ज़ाम में। और जो लोग बिगनर इस वीडियो को देख रहे हैं, जो आगे के लिए एसएससी का तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें हर क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ये, राम मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 30% बाय सेलिंग एन आर्टिकल, व्हाट वुड बी द प्रॉफिट परसेंट इफ इट वेयर कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस इंस्टेड ऑफ द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि राम ने एक वस्तु को 30% के लाभ पर बेचा। ठीक है, जो लोग हिंदी से क्वेश्चन को करते हैं वो लोग नोट कर सकते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन को मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। राम ने एक वस्तु को 30% के लाभ पर बेचा, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा यदि इसकी गणना क्रय मूल्य के बदले विक्रय मूल्य पर की जाए। ठीक है, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि सीपी, एक मिनट, सीपी और एसपी। सीपी अगर है 100 तो एसपी है कितना, 130। 30% प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ कि 100 रुपये की चीज़ पे 30 रुपये प्रॉफिट लेके 130 में बेच दिया। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि कैलकुलेशन जो प्रॉफिट का करना है वो सीपी पे नहीं एसपी पे करना है। मतलब प्रॉफिट तो 30 रुपये ही है, इंटू 100 बाई नीचे रखना है एसपी को, सीपी को नहीं। तो एसपी कितना है, 130। इसको काट लो इससे। 13 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 300 में, तो 13 दूना 26 और इधर 40, 13 तिया 39, मतलब 23 पॉइंट समथिंग आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। ठीक है, इसमें सिंपल ये कहना चाह रहा था कि हम लोग जो जानते हैं कि प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है कितना, प्रॉफिट इंटू 100 बाई सीपी, मतलब लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, यही होता है लाभ प्रतिशत। तो भाई यहाँ पे नीचे क्रय मूल्य मत रखो, विक्रय मूल्य रखो, सीपी के बदले एसपी रख के क्वेश्चन सॉल्व करो। ये कहना चाह रहा था कि आप फॉर्मूला चेंज कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम एंड श्याम can complete a task in 6 whole 2/3 days and 15 days respectively. They work together for 4 days and then Ram leaves. In how many days after Ram leaves will Shyam complete the remaining task alone? ठीक है, अब राम और श्याम एक काम को क्रमशः 6.2/3 दिन में तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं और 4 दिन बाद राम काम छोड़कर चला जाता है। राम के काम छोड़ने के कितने दिनों बाद श्याम बचे हुए कार्य को खत्म करेगा। ठीक है, तो देखिए, राम और श्याम, राम कितने दिन में काम करता है भाई, 6 तिया 18 2 20/3 दिन में काम खत्म करता है। एक काम इतने दिन में करता है। श्याम 15 दिन में काम खत्म करता है। दोनों का एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा, 60। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जिसमें कि उन दोनों नंबर से डिवाइड किया जा सके। ठीक है, एलसीएम में दोनों नंबर से डिवाइड किया जा सके। इसको हटाओ यहाँ से, इसको 60 यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, अब 60 क्या है, 60 को काम मान लेना है। ठीक है, 60 काम है, ऐसा मान लीजिए कि टोटल काम 60 है। ठीक है, और ये 20/3 दिन में अगर एक काम करता है राम अगर 20/3 दिन में एक काम करता है, तो 60 काम करने में 60 काम अगर उससे कराना है तो वो पर डे 9 काम प्रतिदिन के हिसाब से कर पाएगा। ठीक है, एक दिन में
9 काम करेगा। उसी तरीके से ये 15 दिन में 60 काम करता है, तो रोज का ये 4 काम करेगा श्याम। ठीक है, अब इसमें पूछ क्या रहा है कि दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, वे लोग 4 दिन तक साथ काम करते हैं। तो भाई ये एक दिन में राम 9 काम करता है, श्याम एक दिन में 4 काम करता है, तो एक दिन में ये लोग मिलके 9 + 4 मतलब 13 काम रोज का करते हैं राम और श्याम मिलके। 4 दिन तक अगर साथ काम करेंगे तो 13 चौका 52 काम ये 4 दिन में निपटा देंगे दोनों मिलके। 60 में से 52 क्या क्या बचा? 8। 8 काम और करवाना है। ये 8 काम और किससे करवाना है? तो श्याम से, क्योंकि राम तो काम छोड़ के चला गया है। तो भाई श्याम का एफिशिएंसी क्या है? 4 दिन का, 4 काम का। वो रोज के 4 काम करता है, तो 8 काम करने में 8/4 मतलब 2 दिन और लेगा। यही तो पूछा जा रहा है कि राम के काम छोड़ने के कितने दिनों बाद श्याम बचे हुए काम को ख़त्म करेगा। तो बचा हुआ काम कितना था? 8। और श्याम का एफिशिएंसी क्या है? 4 काम प्रतिदिन का, तो 2 दिन उसको और लगने हैं। ठीक है, ये सिंपल सा बात हुआ। इसके अलावे अगर इसी क्वेश्चन को कोई और मतलब अगर मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन को कोई बेसिक मेथड से बनाना चाहता है, तो राम का काम हम लोग जान रहे थे कि 20/3 दिन में वो काम ख़त्म करता है। श्याम जो है 15 दिन में काम ख़त्म करता है। तो राम एक दिन में कितना काम करेगा? 3/20 काम। ठीक है, 4 दिन तक राम काम किया, तो 4 दिन उसको रखो। श्याम 15 दिन में एक काम करता है, तो एक दिन में ये कितना काम करेगा? 1/15 काम। और ये भी 4 दिन तक काम किया, और 4 दिन के अलावे भी राम के छोड़ने के बाद भी कुछ काम किया, तो 4 दिन इसको भी काम कराओ प्लस x दिन और काम कराओ। इस तरीके से मिला के एक काम ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर इसको कोई जोड़ना चाहेगा तो क्या आएगा? देखो, 20 और 15 का एलसीएम कितना? 60। 20 तिया 60 और 4 तिया 12 तिया 36 प्लस 15 चौका 60, 4 चौका 16 प्लस 4x बराबर 1। ये 60 उधर जाएगा तो 60, 4x बराबर क्या हो जाएगा? 60 माइनस 36 10 46 और 6 52 मतलब 8। तो x बराबर 8/4 मतलब 2 दिन और लगते हैं। तो सिंपल इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि श्याम को 2 दिन और लगना है। ठीक है, ये है मेथड जो कम समय में आपको सॉल्व करना है, एग्ज़ाम में इस पे प्रैक्टिस करना है। और अगर बेसिक तरीके से समझना है तो उसके लिए एक्स वाला मेथड है जो शुरुआत में लोग करते हैं। ये समझने के लिए ठीक है, लेकिन इसका यूज़ कम करना है। ठीक है, ये देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि द फॉलोइंग टेबल। देखिए टेबल वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, उसका फ़ायदा ये है कि टेबल से रिलेटेड 2 से 3 सवाल पूछ देता है। टेबल सब में सेम रहता है, उसका जो डिटेल्स है वो सेम रहता है, क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा बदलता है। तो एक बार क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ लिया जाए तो बाकी ज़्यादा मेहनत नहीं है। ठीक है, ये क्या कह रहा है? फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दैट अपीयर्ड एंड क्वालिफाइड इन। किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कितने लोग अपीयर और क्वालिफाई हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग समझ सकते हैं। ये कह रहा है सिंपल कि निम्नलिखित चार्ट में विभिन्न राज्यों से किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले मतलब अपीयर्ड तथा उत्तीर्ण होने वाले क्वालिफाइड छात्रों की संख्या को दर्शा रहा है, इसमें दर्शाते हैं इस चार्ट में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फ्रॉम ऑल द स्टेट इन 1998 approximately what percent of total number of candidate that qualified from all states together in 2001। सभी राज्यों से 1998 में, 1998 कहाँ है ये? 1998 में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या, क्वालिफाइड। ठीक है, क्वालिफाइड पे ध्यान रखना है।
सभी राज्यों से 2001 में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है डीआई का। 1998 में क्वालिफाइड कितने हैं, तो इसको जोड़ा जाए, केवल क्वालिफाइड जोड़ना है 1998 का हर एक राज्य का, तो जोड़िए। लास्ट डिजिट 0 है इसमें, 1998 में लास्ट डिजिट 1998 का हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। लास्ट डिजिट क्या है 0, फिर 8 2 10 5 15 और 4 19, 19 का 9, ठीक है, 19 का 9, बाकी एक और 9 2 11 1 12 और 3 और 1 4, मतलब 1998 में 4290 इतने लोग क्वालिफाइड हैं। इसके बाद फिर कितना 2001, 2001 ईयर में पूछ रहा है, इसमें क्वालिफाइड कितने हैं, तो भाई 5 5 10, 2 2 4, 4 5 9, 9 9 18, ठीक है, 18 और 1 19, बाकी एक और 9 1 10, 2 12 1 13 और 3 और 1 4, 4390 2001 में, 1998 में 4290। सिंपल बोल रहा है कि भाई ये 1998 में जो क्वालिफाइड थे वो 2001 के कितने प्रतिशत है, मतलब 4290 इंटू 100 बाई 4390 ये करना है। अब ये इतना बड़ा कैलकुलेशन है, समय कम होता है एग्ज़ाम में, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन लगाते हैं। जैसे देखिए ये 4290 जो है वो ऑलमोस्ट 4300 है, मतलब 4300 के करीब है, और 4390 जो है वो 4400 के करीब है। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि ये चीज़ जो है ये 43 इंटू 100 बाई 44 है, तो 44 से भाग दे लो किस में, 4300 में। अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोग देख सकते हैं, ऑप्शन पे गौर करें तो ऑप्शन काफ़ी दूर दूर है, 90 94 96 97, ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा आसान है, अप्रॉक्स करना इसको बहुत सही रहेगा। अब इसको हम लोग लगाते हैं, पहला बार तो 9 बार में ही लगना है क्योंकि ये 43 है, 44 है, लगभग में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो कितना 9 बार में इसको 44 गुना कीजिए, 9 चौको 36 और 9 चौक 36 और 3 39, 396, ठीक है। यहाँ घट के कितना आया भाई 340, ठीक है, यहाँ घट के जो आ रहा है वो इधर लिखता हूँ 334 और एक जीरो ऊपर से आएगा, ठीक है। अब 9 बार में अगर 396 आ रहा है तो 8 बार में 340 से कम तो नहीं आएगा, ज़रूर 7 बार में भाग लगना चाहिए, ठीक है। 7 चौक 28 आप देख भी सकते हैं, 7 चौक 28 बाकी 2, 7 चौक 28 और 29 30, मतलब कितना 32, तो 97 बार में यहाँ लग चुका है, पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे, ठीक है। तो ये डिवाइड करने में थोड़ा सा दिमाग लगाने का था कि कैसे समय हम लोग बचा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या है कि यदि a प्लस बी बराबर 12 है और ए बी बराबर 17 है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका मान निकालना है। अब देखो ए बी 17 है, तो ये ऐसा नंबर दिया है कि किसी दो इंटीजर को गुना करके तो 17 आएगा नहीं, मतलब आप कोई अंदाज़ा इसमें नहीं लगा सकते, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर सभी लोग जान रहे होंगे कि ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है, ये फॉर्मूला है। इसका एक और फॉर्मूला आता है जो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, उसको नहीं लगाना है क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे है नहीं, ठीक है, तो वो निकालना फिर अलग से एक मेहनत का काम हो जाएगा, इसलिए उस फॉर्मूला को यूज़ नहीं करना है, ठीक है। कहाँ क्या लगाना है ये भी बहुत ध्यान से देखने का है। अब देखिए ए प्लस बी कितना है 12,
12 का क्यूब -3 × 17 × 12, ठीक है। a + b 12, a b 17, ठीक है। अक्सर तो लड़के इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि फॉर्मूला कौन सा यूज़ करें। 12 दोनों में से कॉमन लिया, यहाँ 12 का स्क्वायर बचेगा मतलब 144, -17 दिया 51। अब 12 में गुना करना है किससे, 144 घटाओ 51 मतलब 3, और 14 में से 5 गया 9, 93 से गुना करना है 12 में। अब 12 का टेबल अगर याद है तो एक एक अंक करके गुना करने का जरूरत नहीं है। 12 तिया 36, बाकी 3, 12 9 108 और 3 11, 111। ये आंसर हो गया 1116, ठीक है, सिंपल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल एबीसी, ये एबीसी एक ट्रायंगल है, इसमें थीटा दिया हुआ है 80 डिग्री, दिए हुए फिगर में थीटा 80 डिग्री है। द मेजर ऑफ ईच ऑफ अदर टू एंगल्स, मतलब बाकी दोनों कोनों का मान निकालिए, ठीक है, बाकी दोनों कोनों का। तो यहाँ पे ये साइड का लेंथ 3 देके ये हिंट्स कर दिया है, आपको बता रहा है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। और समद्विबाहु त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि भाई बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। ये थीटा है तो ये एक्स होगा, तो ये भी एक्स होगा, ठीक है, दोनों एक्स एक्स होंगे। तो भाई यहाँ पे ये 80 डिग्री है, तो बाकी दोनों जोड़ के कितना 100 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि तीनों कोनों का योग कितना होता है भाई, 180 होता है। थीटा अगर 80 है तो 2x क्या हो जाएगा 100 डिग्री, तो x क्या आना चाहिए 50 डिग्री, सिंपल। इसमें लिखने का भी ज़रूरत नहीं, तो बस समझने के लिए लिख दिया। अगर यहाँ 80 है तो इन दोनों को जोड़ के क्या होना चाहिए 100, और दोनों बराबर हैं तो आधा आधा बढ़ जाएगा, मतलब 50 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें कह रहा है कि 3a बराबर 4b बराबर 5c, तो a:b:c का वैल्यू निकालिए। तो इतना बराबर आप मान सकते हैं, कुछ के मान लीजिए। तो a:b:c अगर निकालना है तो यहाँ से a का वैल्यू कोई निकालेगा तो वो k/3 कह सकता है, b का वैल्यू कोई निकालेगा तो k/4, c का वैल्यू k/5, ठीक है। अब इसको रेशियो को सही करना है तो भाई 4 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है 60, 60 से सब में गुना कर दो, 60 से गुना कर दो इसमें भी, 60 से गुना कर दो इसमें भी, और 60 से गुना कर दो इसमें भी। तो 60 से इसमें लगाया तो कितना 20, 60 से इसमें लगाया 4 से 60 में लगाया 15, और 5 से 60 में 12 बार में 20, 15 और 12। ये ऑप्शन नंबर डी। के सबका ख़त्म हो जाएगा, रेशियो ही तो निकालना है, इसलिए जो इक्वल टर्म है जिससे काटा जा सकता है उसको हम लोग ख़त्म कर देते हैं। ये हो गया डी, रेशियो प्रोपोर्शन का ये इजी सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, क्या है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड सेंटर एंगल 45 डिग्री। ये कहना चाहता है क्वेश्चन नंबर 57 कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या और 45 डिग्री के केंद्रीय कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। मतलब सेक्टर, आप लोग जानते हैं कि अगर कोई ये सर्किल है, ठीक है, यहाँ पे थीटा है, सेंटर ओ, एंगल कितना है थीटा, तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे 45 डिग्री का कोण है, ठीक है, और ये रेडियस कितना है 14 का। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 इंटू πr²। ये फॉर्मूला से है, ठीक है। वैसे फॉर्मूला का जरूरत भी नहीं है इसमें, कैसे अभी मैं बता दूंगा। अभी थीटा कितना है 45/360 इंटू 22/7 गुना आर कितना 14 गुना 14, काट लीजिए 45 से ये कितने 8 बार में कट जाएगा, 7 दूना 14, ठीक है, 2 से 8 को 4 बार में
फिर 14 को 7 बार में 2 से, यहाँ फिर 2 बार में, फिर 2 से 22, 11 बार में, तो 11 सते 77। ठीक है, ये है आंसर इसका, सॉरी 77 यहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। 45 डिग्री अगर सेंटर पे एंगल बन रहा है तो हम लोग जानते हैं कि जब सर्किल को इस तरीके से क्वाड्रेंट में बांटते हैं तो हर एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का कोण बनाता है। अगर इसको और ऐसे काटोगे, ठीक है, तो भाई ये 90 का कोण बन रहा था, अब ये और आधा आधा हो गया तो ये 45 का कोण बनेगा। तो इसका मतलब एक सर्किल को अगर हम लोग 8 हिस्सों में बांटेंगे तो 45 डिग्री का कोण बनेगा। जैसे लार्ज साइज का पिज्ज़ा अगर 8 हिस्से में बांट दिया जाए तो हर एक टुकड़ा उसका 45 डिग्री का एंगल लेता है। तो ज़रूरी नहीं है कि फॉर्मूला याद रखा जाए, सर्किल के कंप्लीट एरिया का एट्थ भी किया जा सकता है। ठीक है, मतलब पाई आर स्क्वायर बटा 8। 45 डिग्री अगर है तो 8 हिस्से में बट रहा है। ठीक है, 60 डिग्री होगा तो 6 हिस्से में बटेगा, 90 डिग्री होगा 4 हिस्से में बटेगा। ठीक है, इसको आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से वही डायग्राम आ गया, DI सेम डाटा है सब कुछ, बस क्वेश्चन इसमें ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 58 कि वर्ष 1998 में राज्य M तथा P के उत्तीर्ण छात्रों की संख्या का अंतर क्या है। ठीक है, 1998 में, ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन द ईयर 1998। ठीक है, M और P, तो भाई 98 में क्वालिफाइंग है ना, क्वालिफाइड देखो M में क्वालिफाई कितने हैं 980। ठीक है, और P में क्वालिफाई कितने हैं 1998 में 1020। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 40। ठीक है, सिंपल है ये क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं करना था, तो ये 40 इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दैट अपीयर्ड फ्रॉम स्टेट क्यू ड्यूरिंग द गिवन ईयर। ठीक है, ये पूछ रहा है सिंपल कि राज्य क्यू से प्रत्येक वर्ष औसतन कितने छात्र शामिल हुए, मैंने क्यू का एवरेज पूछ रहा है। ये राज्य क्यू है, इसका पूरा रो देखना है, और कितने छात्र शामिल हुए, अपीयर्ड कितने हुए, तो अपीयर वाला सबका जोड़ना है। 8100, 9500, 8700, 9700 और 8950, इसको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग जोड़ लेते हैं। देखो 00 00 00 00 पीछे 50, तो लास्ट में 50 आएगा। ठीक है, इसके बाद 9 और 9 और 7 16, 16 7 23, 23 और 5 28, 28 और 1 29, बाकी 2। ठीक है, 8 9 8 17, 17 और 3 20, 5 25, 25 और 9 34, 34 और 8 42 और 2 44। तो सारे अपीयर्ड को जोड़ के, स्टेट क्यू के सारे अपीयर्ड को जोड़ के 44,950 आ रहा है। एवरेज निकालना, औसत पूछ रहा है, तो 5 सालों का औसत देखा जाए कितना, 5 8 40। ठीक है, 49, 5 9 45, 4 49 45, तो 5 9 45 0, 8990। ठीक है, 8990 किस में ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं एग्ज़ाम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।